सत्य का पवित्र शास्त्र अप्रैल दिनांक 18। वे मन में ना कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह ना कहें कि हम उसे निगल गए हैं। भजन संहिता 35 का 25 पद। हम उसे निगल जाएंगे एक बहुत ही सहजता से दूसरों के विरुद्ध कही जाने वाली बात है। शत्रु शैतान के द्वारा कई लोगों के मनों में ऐसी भावनाएं भरती जाती हैं जिससे वह दूसरों के प्रति बैर भाव, ईर्ष्या और कपट और अनेक प्रकार की हिंसक विचारधारा को अपने अंदर रखते हैं। ठीक कुछ इसी प्रकार इज़राइल के लोगों में भी होने लगा है। जब लेवी का परपोता कोरा अपने साथ एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन के साथ मिलकर मंडली के 250 प्रधान को संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठे और बलवा करके उनके विषय में ईर्ष्या करने लगा और हानि की कल्पना करने लगा। उन्होंने अपने आप को दूसरों के समान बड़ा बनाने की चेष्टा की। तभी यहोवा परमेश्वर ने अपने न्याय का और प्रकोप का भयानक दंड उन्हें दिया। मूसा ने कहा कि हर कोई अपना अपना धूप दान लेकर यहोवा के सामने धूप जलाए और यहोवा ही इस बात का निर्णय करेगा कि कौन चुना हुआ पात्र है और कौन नहीं चुना गया है। और इस प्रकार परमेश्वर ही वहां पर मुकदमा को लड़ेगा और न्याय चुकाएगा। गिनती 16 अध्याय का 1 से 7 पद। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभापद में नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा कि विहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन पर इस प्रकार भड़का कि वह सब के सब उसी समय भूमि में निगल लिए गए। ऐसी भयानक घटना कभी भी इसके पहले नहीं हुई थी। गिनती 16 अध्याय 17 से 22 पद। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह यह सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी